दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं दिस और दैट का प्रयोग। यह बहुत कॉमन शब्द हैं और अमूमन बोलचाल की भाषा में या पढ़ने के दौरान विद्यार्थी का इनसे सामना होता है। दैनिक जीवन में बराबर हम लोग इनका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं या मिस्टेक कर देते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं दिस और दैट का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। दिस, जो दिस शब्द है, दिस का अर्थ है यह। दिस का अर्थ है यह और यह सिंगुलर होती है। इसका प्रयोग सिंगुलर सेंस में किया जाता है। कब किया जाता है? यदि कोई वस्तु नजदीक हो और आपको उसके बारे में बताना हो तो आप दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी इसका प्रयोग नजदीक की वस्तु के लिए होता है। उदाहरण से समझ लें, जैसे कोई कहे यह मेरी कलम है। यानी जब कलम आपके पास हो और आपको कहना हो यह मेरी कलम है, तो आप दिस का प्रयोग करेंगे। तो अब यह के लिए आप लगाएंगे दिस। दिस, और स्वाभाविक है एक कलम है तो सिंगुलर। यह आपका वाक्य देखिए प्रेजेंट टेंस का है, तो लिंकिंग वर्ब इज। दिस इज, यह है मेरी कलम। यह कॉम्प्लीमेंट है, माई पेन। दिस इज माई पेन। यह तुम्हारा घर नहीं है। ऐसे कहना हो यह तुम्हारा घर नहीं है, संकेत करना हो, कोई घर हो और आप किसी से कहें यह तुम्हारा घर नहीं है, तो अब यह के लिए दिस का प्रयोग होगा। यानी यह घर पास होना चाहिए, तो यह के लिए आप लिखेंगे दिस, और है के लिए सिंगुलर है इज, और नहीं आ गया तो इस लिंकिंग वर्ब के बाद नॉट। अब बच गया तुम्हारा घर, तो योर हाउस। यह हो गया। यह उसका कमरा है। यह उसका कमरा है, ऐसे कहना हो, संकेत देना हो, तो यह के लिए दिस, और है के लिए इज। दिस इज, यह है उसका कमरा। यहाँ आप जेंडर के अनुसार हिज अथवा हर, यहाँ जेंडर स्पष्ट नहीं है तो हिज भी लगा सकते हैं, हर भी। हिज या हर कमरा के लिए रूम। ठीक, तो दिस का प्रयोग सिंगुलर सेंस में नजदीक की कोई किसी वस्तु के लिए किया जाता है। दैट देखिए, दैट का अर्थ है वह। ठीक है, और यह भी सिंगुलर है।
इसका प्रयोग भी एक वचन कर्ता के रूप में होता है। लेकिन अब वह अर्थात कोई चीज है जो दूर है, तो इसका प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक, कोई वस्तु दूर हो, आपको बताना उसके बारे में, तो दैट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, वह तुम्हारा स्कूल है। यह वाक्य है, वह तुम्हारा स्कूल है। स्कूल थोड़ा दूरी पर हो और आप कह रहे हो वह तुम्हारा स्कूल है, तो वह के लिए आप ही नहीं लगाएंगे, न तो सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट, क्योंकि आप संकेत कर रहे हैं। तो दैट और है के लिए, इज तुम्हारा के लिए, योर स्कूल, दैट इज योर स्कूल। और देखते हैं कि एग्जाम्पल, वह तुम्हारी कुर्सी है। वह तुम्हारी कुर्सी है, इशारा किया गया है, कुर्सी दूर है, तो और वह के लिए दैट लगाएंगे। सिंगुलर है यह, तो इज लगाएंगे। तुम्हारी के लिए योर, कुर्सी के लिए चेयर, दैट इज योर चेयर, वह तुम्हारी कुर्सी है। इस तरह से अगर सिंगुलर आपको सिंगुलर अर्थ में संकेत करना है, तो कोई नजदीक है तो दिस लगाएंगे, कोई वस्तु दूर है तो दैट का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।